लिखा हुआ है आई एम हिंदू। लंदन में पाक के खिलाफ ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। पाक हाई कमीशन के सामने जमकर नारेबाजी की गई है। न केवल ये आवाज सिर्फ भारत से उठ रही है, बल्कि तमाम जो भारतवासी जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वहां पर भी इस आवाज को बुलंद किया जा रहा है। फिलहाल ये लंदन की तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, हाथों में झंडे हैं और इसी के साथ जय श्री राम की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। और इसी के साथ हाथों में जो बोर्ड है वो भी आप देखिए, आई एम हिंदू। इस बोर्ड के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दोनों तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरीके से आवाज बुलंद हो रही है। ये जो आवाज आप देख रहे हैं, इसे अब कोई दबा नहीं सकता है। ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये प्रोटेस्ट थमने वाला नहीं है। जब तक इंतकाम लिया नहीं जाएगा तब तक कोई भी चैन की सांस लेगा नहीं। और ऐसे में जैसे जैसे इंतकाम की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हर हिंदुस्तानी के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। इसी के साथ ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इनमें बखूबी आप समझ सकते हैं कि अब ये आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर आवाज बुलंद हो रही है। आदित्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, दो तस्वीरें हमारे सामने हैं, दो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो हिंदुस्तानी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। केवल अब भारत में ये आवाज नहीं उठ रही है, केवल अब भारत के नागरिक यहाँ पर इंसाफ नहीं मांग रहे हैं। इंतकाम के लिए जो आवाज उठ रही है वो विदेशों में रहने वाले तमाम भारतीय नागरिकों की भी अब बुलंद हो रही है। ऐसे में दुनिया भर के जितने देश, वहां पर जितने भारतवासी रह रहे हैं, हाथों में झंडा है और साथ ही साथ लिखा हुआ एक बोर्ड जिस पे लिखा गया आई एम हिंदू और इंतकाम की मांग की जा रही है। जी पिंकी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत किया है, कायरो की तरह वो आए और उन्होंने भारतीय लोग थे, जो हिंदू लोग थे, उनको टारगेट किया और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है, लगातार उसकी फजीहत पूरे विश्व में हो रही है। कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो इनके ऊपर नहीं थूक रहा है। उदाहरण के रूप में बताता हूँ, जो सऊदी अरबिया जिनके पीछे पीछे पूरा ये चलता है, अमेरिका के पीछे लग्गू रहा है, ब्रिटेन के पीछे लग्गू ये रहा है, वो सब देश आप देखेंगे आज इनके ऊपर में थूक रहा है और ये आज कटोरा लेकर के भीख मांगने पे मजबूर हैं। पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। जिस तरीके से इनके जो बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से इनके काम सामने आ रहे हैं, उसके बाद लगातार ये जो है बैकफुट पर है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति इनके साथ में है। जहां पर भी भारतीय लोग हैं, जहां पर भी मानवीय मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं, वो सब इनके ऊपर में थूक रहे हैं, इनको जो दुत्कार रहे हैं, इनको साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुमने कायराना हरकत ये किया है, उससे साफ है कि पूरे विश्व में ये अलग थलग पड़ गया है। जिस तरीके से लंदन में आपने तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से वहां पर लगातार उसका विरोध हो रहा है, ये सिर्फ लंदन की तस्वीर नहीं है, पूरे विश्व में सब जगह यही स्थिति है। सब जगह पाकिस्तान को दुत्कारा जा रहा है, जिस तरीके से उसने हत्या की है आम नागरिकों की, और जिस तरीके से कश्मीर को लेकर के उसने जो एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो शुरू किया है। इंटरनेट पे कई ऐसे वीडियोज उनकी तरफ से डाले जा रहे हैं जिसमें इंडियन आर्मी को कमतर बताया जा रहा है। उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है पहले ही हथियार डाल चुका है, पहले ही हार मान चुका है और साम दंड भेद लगा करके वो किसी भी हाल में बस जो है प्रोपेगेंडा के तहत या किसी भी तरीके से जीतना चाह रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, और ऐसे में पाकिस्तान और आतंकवाद इन दोनों को ही आवाज सुन लेनी चाहिए और अब ऐसे में यहाँ पर इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब इनके दिन खत्म हो चुके हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और भी बड़े अपडेट सामने हैं, उनका रुख करेंगे। पहलगाम अटैक पर भारत को जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी हमले की निंदा की है। ऐसे हमलों के दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये कहा गया है। और देखिए किस तरीके से चारों तरफ से ये सपोर्ट मिल रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हमले की निंदा की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कहा जा रहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो बड़ा पैगाम लेकर ये आवाम निकल पड़ी है सड़कों पर, बड़ा संदेश ये दे रही है आवाम। पहलगाम हमले पर देश भर में गुस्सा है। आज भी कई शहरों में प्रदर्शन होगा और इसी के साथ कई शहरों में आज अभी बंद का ऐलान किया गया है, यानी कि कई शहरों में आज भी बाजार बंद रहेंगे। कल भी दिल्ली में बाजार बंद देखे गए। उसके बाद ये पहली दफा है जब देश भर में एक ही साथ एक ही तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है। एकजुटता जिस तरीके से देखी जा रही है, न केवल ये देशवासी भारतवासी बल्कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल भी अब एकजुट हैं और ऐसे में एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ
यहाँ कड़े प्रहार की मांग उठाई जा रही है। इसी के साथ लगातार ये तस्वीरें देश भर के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख पाएंगे कई शहरों में आज भी बाजार बंद रखे जाएंगे। बाजार बंद रख के यहाँ पर मांग की जा रही है। देखिए आवाज सुनिए इनकी, और इस आवाज में जो आक्रोश है वो सुनिए, जो इंतकाम की आग है वो महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं मौजूद हूँ अभी पाकिस्तान दूतावास के बाहर में दिल्ली स्थित, और यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से सख्त की गई है। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद लगातार पाकिस्तानी एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जिस तरीके से पुलिस की बैरिकेटिंग्स किए गए हैं, अर्धसैनिक बल की तैनाती किए गए हैं, लगातार जो है विरोध किया जा रहा है पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ में। उससे पहले एक दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल था जिसमें जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे थे और कोई भी सुरक्षा बल वहां पर तैनात नहीं था। लेकिन उसका ठीक उलट आप देख सकते हैं कि भारत में कितनी सख्त व्यवस्था की गई है, किस तरीके से अर्धसैनिक बल जो है पाकिस्तानी एम्बेसी के जो है रक्षा में लगे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, उनका आना जाना यहाँ पर लगातार लगा हुआ है ताकि यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको सख्त किया जा सके। जायजा लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी उपद्रवी यहाँ पर ना आए और उपद्रव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो, इस बात की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इना न्यूज, दिल्ली। ये इस मसले की वजह से जा रहे शादी में आए थे। आज भांजी की शादी है, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। अभी तक तो किसी से ना मिले ना चिले, अचानक बोले जाओ जाओ। तो शादी कब की? आज की है। तो गलत ही हुआ, गलत बात तो गलत ही करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में निकला। तो इस वजह से परिवार बट गए और क्या, बटी गए, बिरहानी है और क्या है। जो हमारे बड़े नहीं है गलत फैसले लेते हैं तो हमारे जैसों को आज ये वक्त क्यों देखना पड़ता। सब कोई रोते पीटते रह गए, दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। भाई सरकार ये है भाई सहूलत करा, आने जाने ये रास्ते खोल रहे, हम तो ये परेशान है ना। आदित्य, लोगों की प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। एक तरफ जो हिंदुस्तानी हैं वो इकट्ठा होकर इंतकाम की आग में जल रहे हैं, और ऐसे में इंतकाम के लिए देश भर में बंद, बाजारों के बंद का ऐलान किया गया। बाजारों पर इम्पैक्ट दिख रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आवाज बुलंद करते हुए इंसाफ की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ प्रतिक्रियाएं और तस्वीरें उन लोगों की, उन पाकिस्तानियों की भी सामने आ रही है जिनका कोई भी दोष जो है वो नहीं है। दोष है सिर्फ उनका एक कि उन्होंने पाकिस्तान में जन्म लिया, दोष सिर्फ उनका यही कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, और ऐसे में अमन चैन की तलाश में वो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आकर कोई ना कोई वो काम करना चाह रहे थे, इसी के साथ किसी ना किसी काम के साथ वो हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए। अपना वीजा उन लोगों ने बनवाया। अभी वीजा, जैसे अभी एक महिला को हम सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, वो फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि हमने कुछ किया नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, गलती कोई और कर रहा है, कारनामे कोई और अंजाम दे रहा है और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। वाकई में जो आतंकी यहाँ पर आग लगा रहे हैं, उन आतंकियों को तो मुनीर जो है वो बचाते फिर रहे हैं, शहबाज की सरकार बचाते फिर रही है, लेकिन जो उनके आवाम है, उनकी नागरिक है, वो तिल तिल कर यहाँ पर रो रही है और कह रही है कि हमारा क्या दोष है। जी बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति है, आप देखेंगे कि वहाँ पे रोजगार पे ऊपर बात नहीं हो रही है, वहाँ पे कुछ नया इनोवेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात, आर्ट और बाकी जो चीज़ें होती हैं सामाजिक रूप से वहाँ पे मजबूती की बात नहीं हो रही, सामाजिक विघटन की तरफ पाकिस्तान है। वहीं दूसरी तरफ उनके ज़्यादातर जो पैसा है, ज़्यादातर उनका जो धन है वो पाकिस्तान में आतंकी जो गिरोह है उनको समर्थन करने में जा रहा है। बीते दिनों वहाँ के रक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि किस तरीके से वो आतंकी संगठन जो है उनको पालते पोसते, हालांकि उन्होंने सारा का सारा जो ठीकरा है वो ब्रिटेन, पश्चिमी देशों के ऊपर में, अमेरिका के ऊपर में डाल दिया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि किस तरीके से बीते 30 सालों में पाकिस्तान
पाकिस्तान जो है वो गढ़ रहा है आतंकियों के पालने का, आतंकियों के जो ट्रेनिंग होती है उस सब को लेकर के किस तरीके से रहा है। पाकिस्तान के नागरिक बहुत ही त्रस्त है। पाकिस्तान के नागरिक आमतौर से देखा जा रहा है कि वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ना उनके पास में खाने को है, ना उनके पास पीने को है, और ये सब अभी की स्थिति नहीं है, पूरे साल ऐसी स्थिति रहती है। कोई ना कोई वीडियो जैसे आते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है, कोई ना कोई पत्रकार वहाँ का जो है लाइव आकर के या इंस्टा पे या ट्विटर पे कहीं पर भी ये जानकारी देता है कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, वहाँ पर किस तरीके से प्याज खाने को नहीं मिल रहा है, दाल जो है खाने को नहीं मिल रहा है, चावल खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के हालात आप देख सकते हैं कि वो उन मूलभूत बातों पर, मूलभूत समस्याओं पर बात न करते हुए वो पाकिस्तान में आतंकी संगठन जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। आतंक को बढ़ावा देकर के एशिया में जो है किस तरीके से वो एक जो अस्थिरता है उसको फैला रहा है। खासतौर से भारत में जिस तरीके से उसकी मंशा रही है, खासतौर से कश्मीर में जिस तरीके से उनकी उसकी मंशा रही है कि किस तरीके से कश्मीर को अलग रखा जाए, और लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद इतनी बार हार हो चुकी है। बीते 4 जो युद्ध रहे हैं वो हार चुके हैं। 90,000 से भी ज्यादा सैनिक जो हैं उनके भारत से वापस भेजे गए थे। लगभग 1600 किलोमीटर का जो मीटर का दायरा था जो शिमला संधि में उनको जमीन वापस दी गई थी। इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो आदतन अपराधी किस्म के लोग हैं। वहां पे जो लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक आम आवाम की बात तो आपने सुनी कि आम जनता जो वहां पे किस तरीके से कह रही है कि वो परेशान है, बिल्कुल, और वाकई में वो है भुगतता कोई और है। एक और बात मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से यहाँ पर हालात पाकिस्तान के बदतर थे, इसलिए इन लोगों को हिंदुस्तान में आकर शरण लेनी पड़ रही थी। हिंदुस्तान में अमन चैन की तलाश के लिए ये लोग आए हुए थे, लेकिन अफसोस की बात इन्हें वापस पाकिस्तान जाना होगा। और ऐसे में किस तरीके से लोग भी रोते हुए वापस उसी सरजमी का रुख कर रहे हैं जहाँ पर ये जाना भी नहीं चाहते हैं, जहाँ से ये पहले ही परेशान थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब हिंदुस्तान ने ठान लिया है, आतंक का हर हाफिज अब जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। हिंदुस्तान के कई गुनहगार इस वक्त पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, जिनका हिसाब होना बाकी है। इसलिए अब जरूरत है एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान के इन दुश्मनों का हिसाब करने की, ताकि इसके बाद पहलगाम जैसे कोई आतंकी हमला ना हो सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को घुटने पर लाने की तैयारी हो रही है। आतंक के जहरीले दांत तोड़ने का प्लान रेडी हो रहा है। भारत के सुपर एक्शन से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। उसके नेताओं और सेना की नींद फुल हो रखी है। पाकिस्तान के आसमान में रात भर लड़ाकू विमान गश्त दे रहे हैं। सेना बंकर में छुप गई है। इन्हें इस बात का खौफ है भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है भारत के साथ जंग के खौफ से पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान का ये डर, ये खौफ, ये भय गलत नहीं है। हिंदुस्तान ने ठान लिया है इस बार आतंक पर फाइनल प्रहार होगा। इस बार आतंक की रीढ़ की हड्डी नहीं, गर्दन ही तोड़ दी जाएगी। इस बार आतंक के हर हाफिज को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी सरकार जो कहती है, जिसका संकल्प लेती है, देश को जिस बात का भरोसा दिलाती है, 140 करोड़ देशवासियों से जो वादा करती है, फिर उसे किसी भी हाल में पूरा करती है। फिर नो इफ होता है, नो बट होता है, ओनली एक्शन होता है। 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसे हिंदुस्तान अमेरिका से खींच लाया। अब बारी है पाकिस्तान में छिपे हिंदुस्तान के दुश्मनों की, जिसमें शामिल है हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी। हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है। इसी आतंकी संगठन के मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम में मासूमों की जान ली। मुंबई हमले का आरोप भी लश्कर पर ही है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ के जरिए आतंकवादी घोषित किया गया है। अमेरिका ने इस पर लगभग 80 करोड़ का इनाम रखा है। हाफिज कहने को तो इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन ये केवल पाकिस्तान का दिखावा है। हाफिज कभी भी कहीं भी आ जा सकता है।
आतंकी हाफिज के बाद नंबर आता है जकीउर रहमान लखवी का। लखवी 26/11 हमलों के समय लश्कर का ऑपरेशनल चीफ था। इसने ही हमलावरों को ट्रेनिंग और निर्देश दिए थे। लखवी ने हमले की रणनीति, समुद्री रास्ते से घुसपैठ, टारगेट सिलेक्शन और लाइव मॉनिटरिंग तक में सीधी भूमिका निभाई थी। NIA, FBI और अन्य जांच एजेंसियों ने यह दावा किया था 26/11 के दौरान पाकिस्तान से लाइव कॉल्स के जरिए आतंकियों को निर्देश दिए गए। इन कॉल्स को लखवी और अन्य हैंडलर से जोड़ा गया। पाकिस्तान में लखवी को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन अक्सर सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। हाल में उसे पाकिस्तान में खुला घूमते देखा गया था। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की टॉप लिस्ट में मसूद अजहर का भी नाम है। मसूद अजहर 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। मसूद अजहर पर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने का भी आरोप है। पहले ये भारत की ही जेल में बंद था। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक कर ली गई थी और बंदूकों की रिहाई के बदले इसे छोड़ा गया था। अब समय आ गया है पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, ताकि हिंदुस्तान के इन गुनहगारों का फाइनल हिसाब हो सके, इनको इनके गुनाहों की सजा मिल सके, ताकि आतंक के ये हाफिज मिट्टी में मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात नहीं, एक्शन होगा। आतंक का खेल खत्म होगा। गरजेंगे गोले, बरसेंगे शोले, आतंकिस्तान थर थर डोले। मसूद, मुनीर, हाफिज थर्राए, एक्शन में मोदी शाह आए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यह हुंकार है हिंदुस्तान की। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर को हिंदुस्तान ने यह संदेश दिया है कि आतंक का समूल नाश होगा। अब बात नहीं, एक्शन होगा, आक्रमण होगा, और वो ऐसा आक्रमण होगा कि आतंकिस्तान थर थर कांपेगा। इधर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खिलाफ फाइनल वॉर का ऐलान किया। उधर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के पैरों तले जमीन कांपने लगी। हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैफुल्लाह जैसे आतंकी छिपने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले असीम मुनीर की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान पल पल कांप रहा है, आने वाले खतरे को भांप रहा है, हिंदुस्तान की गर्जना सुनकर थर्रा रहा है। PLA और TTP के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान पर अब तीसरा सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने खूनी खेल खेला, धर्म पूछकर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की, उससे पूरे देश में आक्रोश है। हर हिंदुस्तानी की एक ही मांग है, बदला। इधर एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर में आतंकियों का खात्मा शुरू हो गया है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घर तोड़ दिए गए हैं। सेना का एक्शन लगातार जारी है। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार खौफ में बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं। वो पहलगाम के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताने लगे। ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये
मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करते हैं। भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। आतंकियों के खात्मे के लिए बिना रुके, बिना थके लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर आतंकियों के बीच भारतीय सेना की गर्जना से खलबली मची हुई है। इंडिया न्यूज भी आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है। ऑपरेशनल विंग होती है वो इस समय इन घने जंगलों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर सेना के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है खास। और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल जो इस समय ग्राउंड पर है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय बैसरा के इस फॉरेस्ट एरिया में जहां पर आतंकी घटना जो है घटी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए कॉम्बिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर आज दोपहर को आए थे और उन्होंने भी इस तमाम तरवाकी का संज्ञान लिया और आतंक के खिलाफ जिस हिसाब से प्रचंड प्रहार करना है वो